हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एज यू नो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना आज के समय में कितना इम्पोर्टेंट है। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है और वे इंग्लिश लैंग्वेज को ना अच्छे से पढ़ पाते हैं और ना अच्छे से बोल और लिख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम इस चैनल में एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल जीरो से इंग्लिश बोलना, पढ़ना और लिखना सीखेंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखने की जो भी आपकी इच्छा है जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, हम इस सीरीज में आने वाली वीडियोस के थ्रू उन्हें पूरा करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको क्या करना है? आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आपको इस सीरीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोज़ हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप सीरीज़ की सभी वीडियोज़ को पूरा देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि सीरीज़ की लास्ट वीडियो आने तक आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स कि उनको किस तरह से पढ़ा जाता है। आप मेरे साथ बोलेंगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो आपने देखा कि जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स हैं उनको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो इसको हम एक सॉन्ग के थ्रू भी याद रख सकते हैं जिससे आपको इसको पढ़ने में आसानी होगी। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसको हम, जो ये हमारे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट है, इसको हम सॉन्ग के थ्रू याद रख सकते हैं। अब आई होप आपको ए से लेकर जेड तक जो कैपिटल लेटर्स है उनको पढ़ना आप सीख गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि जो ये इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट है इनको स्मॉल लेटर्स के रूप में कैसे लिखा और पढ़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे स्मॉल लेटर्स। इनको अब देखेंगे कि किस तरह से पढ़ा जाएगा। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो फ्रेंड्स, ये है इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स और ये भी हमने देखा कि इनको किस तरह से पढ़ा जाता है। तो आई होप आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को
पहचान हो गई होगी। अगर आपको अभी भी इनकी पहचान नहीं हुई है कि कौन से अल्फ़ाबेट को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, तो आप दोबारा से इस वीडियो को देखें शुरू से। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको अपने पास कॉपी में लिख लें ताकि आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर पाए। आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमने ये इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, जिसमें हमने अब इनको अल्फ़ाबेटिकली नहीं लिखा है, हमने इसको जंबल रूप में लिखा है ताकि हम इनकी पहचान कर सके, पता कर सके कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक जो हमने इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स पढ़े थे अगर वो पहचान हो गई है तो आप इस पहचान वाले टेस्ट में आगे बढ़े। नहीं तो आप जो हमने पहले इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को पढ़ा था उसको अच्छे से पढ़कर फिर यहाँ पे अपनी टेस्ट देंगे। चलिए आप इसको पहले पढ़ लीजिए और फिर जब मैं यहाँ इसको पढ़ूँगा तो आपने देखना है कि क्या आपको जो आपने पढ़ा था वो बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए A B F A G, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने जो मैंने जिस तरह से पढ़ा आपने भी इसी तरह से पढ़ा होगा। और आपको अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो है इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स है उनकी पहचान अच्छे से हो गई है। तो इसी में आगे बढ़ेंगे। अब हम पहचान करेंगे इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स की। ये रहे आपके सामने इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स। इसको भी आप जैसे आपने पहले इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स को खुद से पढ़ा था उसी तरह से एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जब मैं इसको पढ़ूँगा तो आपने देखना है कि जो आपने पढ़ा था और जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या वो एक है। अगर वो बिल्कुल सही है, यहाँ से लेकर आप पूरे वाई तक इन अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से पढ़ पाते हैं तो समझ लीजिए आपको इन अल्फ़ाबेट्स की क्या हो गई है, स्मॉल लेटर्स की पहचान हो गई है। तो फिर आप इंग्लिश को पढ़ना सीख गए। तो चलिए देखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUY। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के साथ साथ जो स्मॉल लेटर्स है उनकी भी पहचान हो गई है। मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आपको इन जो लेटर्स को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी वर्ड की किसी लेटर की आपको अभी भी पहचान नहीं हो पा रही है, तो आप दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए। जो आपने जहाँ पे नोटबुक में A to Z सीक्वेंस में लिखा हुआ है उसको दोबारा पढ़िए और फिर दोबारा से अपना टेस्ट दीजिए और देखिए कि क्या आपको जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स है, उनकी पहचान पूरी तरह से अच्छे से हो पाई है या नहीं हो पाई है। अब हम देखेंगे जो हमने ये 26 इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स देखे हैं, इनको फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे जो वावल्स है वो है 5
और सेकंड वन हमारे हैं कॉन्सोनेंट जो कि है 21। अब फर्स्ट हम देखेंगे जो हमारे 5 वॉवल्स है वो कौन कौन से हैं। तो ये जो 5 वॉवल्स है ये हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू। और जो हमारे रिमेनिंग कॉन्सोनेंट्स है जिनकी जो संख्या है वो क्या है 21 है। जो कौन कौन से हैं, बी, मेरे साथ आप भी बोलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पहचान हो पाएगी और आप बहुत उतना ही जल्दी इन अल्फ़ाबेट्स को, इन इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना और बोलना सीख पाएंगे। तो बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, या इसको जी या जेड के रूप में पढ़ेंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की 26 लेटर है ये वावल्स और कॉन्सोनेंट के रूप में क्यों है। तो जब भी आपने देखा होगा, आपने जब हिंदी भाषा का भी अध्ययन किया होगा तो उसमें हमारी हिंदी वर्णमाला जो कि अ से ज्ञ तक होती है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें हमारे जो अ से आह तक है वो हमारे स्वर होते हैं और क से ज्ञ तक हमारे व्यंजन होते हैं। अगर हमें हिंदी भाषा में भी कोई शब्द लिखना है, कोई वाक्य बनाना है तो उसमें व्यंजन के साथ स्वरों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी प्रकार जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कॉन्सोनेंट्स के साथ साथ जितने भी ये वॉवल्स है, यदि ये जो वॉवल्स है 5 वॉवल्स है, इनमें से अगर वॉवल्स कॉन्सोनेंट के साथ नहीं जुड़े होंगे तो हम इंग्लिश को ना अच्छे से बोल पाएंगे ना अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए इन वॉवल्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आपने याद रखना है ये वॉवल्स क्या है, ये आप समझिए कि जो हिंदी की मात्राएं हैं वो इंग्लिश में ये वॉवल्स उसके रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।